ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल योगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ धाम और जानेंगे केदारनाथ धाम का इतिहास और यहाँ यात्रा करने का महात्म्य। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद में समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर 3 पर्वत शिखरों के मध्य की घाटी में स्थित है। इनमें से केदारनाथ पर्वत शिखर प्रमुख है। केदारनाथ धाम के समीप बह रही मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबारी लेक में है, जो कि चोराबारी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बनी है। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना हेतु ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चित परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। काशी केदार महात्म्य के अनुसार केदारनाथ धाम में मोक्ष की खेती होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ प्रमुख है। यह हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए तथा संपूर्ण विश्व में प्रभु शिव के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। केदारनाथ धाम की विषम परिस्थितियों के बावजूद हर साल यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु इस अटूट आस्था का जीवित प्रमाण है। केदारनाथ धाम की यात्रा कई अर्थों में अत्यंत कठिन है, पर भक्तजनों का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान केदारनाथ अवश्य दर्शन देते हैं। केदारनाथ को पंच केदार में सर्वप्रथम माना जाता है। पंच केदार के नाम हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर अथवा मद महेश्वर और कल्पेश्वर। इनमें से केदारनाथ धाम समुद्र तल से सर्वाधिक 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम को छोटा 4 धाम में से भी एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर की स्थापना करीब 800 वर्ष से भी अधिक समय पुरानी है और ऐसी मान्यता है कि करीब 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर के पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि भी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों के द्वारा किया गया था। महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों के हृदय में अपने ही बंधु बांधवों की हत्या करने का तीव्र अपराध बोध उत्पन्न हो गया। ऐसे में ऋषि व्यास ने पांडवों को भगवान शिव की शरण में जाने का आदेश दिया। ऋषि व्यास के कथन अनुसार पांडव भगवान शिव की स्तुति करने और भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त होने की आशा लेकर काशी गए, परंतु जब तक पांडव काशी पहुंचते भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर चुके थे। पांडवों ने आपस में विचार विमर्श किया और गुप्त काशी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु वहां पहुंचकर भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सके। इसके पश्चात पांडवों ने केदार खंड की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। कथा के अनुसार जब पांडव केदार खंड पहुंचे तो भगवान शिव ने छुपने के लिए महेश अर्थात भैंसे का रूप धारण कर लिया और भैंसों के झुंड में सम्मिलित हो गए। भगवान शिव पांडवों पर अत्यधिक क्रोधित थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शिव को पहचानने के लिए भीम ने 2 चट्टानों पर पैर रख लिए और बाकी सारे पांडवों ने पशुओं को भीम की ओर हाँकना शुरू किया। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से निकल गए, परंतु भगवान शिव को भीम के पैरों के बीच से निकलना अनुचित प्रतीत हुआ। परंतु इस प्रकार पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और वे उनकी ओर दौड़ पड़े। जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि पांडवों ने उन्हें पहचान लिया है तो वे वहीं भूमि में समाने लगे। यह देखकर भीम ने बैल रूपी भगवान शिव का पृष्ठभाग पकड़ लिया। पांडवों की ऐसी दृढ़ भक्ति भावना देखकर भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को उनके पाप से मुक्त किया। क्योंकि भगवान उस समय महिष रूप में थे, इसलिए केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग बैल के पृष्ठभाग के रूप में स्थित है। जब भगवान शिव धरती में समाये तो उनके महिष रूप शरीर के अलग अलग हिस्से पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्रकट हुए। भगवान शिव का सिर का भाग हमारे पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में निकला, जिसे पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई तो वहीं मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। भगवान शिव की नाभि मध्य महेश्वर में और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को हिंदू मान्यता में पंच केदार के रूप में जाना एवं पूजा जाता है। कथा के अनुसार जब भीम ने भगवान शिव को धरती में समाने से रोकने का प्रयास किया
तो उस दौरान भगवान शिव को चोट लगी। बाद में भीम को इसका अत्यधिक अपराध बोध हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए उनके शरीर पर घी की मालिश की। बस तभी से केदारखंड में स्थित ज्योतिर्लिंग पर पूजा के दौरान घी मलने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव केदारखंड में प्रकट हुए तब देवताओं ने उनसे विनती की कि वे भी भगवान शिव का पूजन अर्चन करना चाहते हैं। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वस्त किया कि यहाँ 6 महीने के लिए मनुष्य पूजन कर पाएंगे और साल के बाकी 6 महीने के लिए देवताओं को पूजन अर्चन करने की आज्ञा होगी। इसका जीवित प्रमाण यह है कि साल में 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि उस समय पर किसी भी मानव का यहाँ रुकना संभव नहीं है। परंतु इस 6 महीने की अवधि के बाद जब केदारनाथ धाम के कपाट दोबारा खोले जाते हैं तब वहां एक दीपक सदैव जलता हुआ मिलता है और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प आदि भी चढ़े हुए मिलते हैं। यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद भी भगवान शिव का पूजन अर्चन लगातार होता रहता है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली से निर्मित है, जिसमें पत्थरों को एक दूसरे से इंटरलॉकिंग तकनीक के द्वारा जोड़ा गया है। मंदिर की उत्कृष्ट वास्तुशैली का एक प्रमाण है इसका 2013 की आपदा में भी बचे रहना। 2013 में भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण केदारनाथ क्षेत्र में लगभग सभी मानवीय संरचनाएं ध्वस्त हो गईं। लेकिन केदारनाथ मंदिर अपनी संपूर्ण आभा के साथ अडिग खड़ा रहा। इस आपदा के दौरान कई विशालकाय शिलाखंड बहकर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आ गए। इनमें से एक वृहद आकार की शिला ठीक मुख्य मंदिर के पीछे आकर टिक गई और इसी शिला के कारण पीछे से आने वाली विकराल जलधारा 2 भागों में बट गई और मंदिर सुरक्षित रहा। इस आपदा के पश्चात भक्तों में यह भावना तीव्र हुई कि यह शिला ईश्वर की कृपा से ही स्थान पर आई। वर्तमान में इस शिला को भीमशिला के रूप में जाना जाता है और श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा के दौरान भीमशिला का भी पूजन अर्चन करते हैं। केदारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग में आने वाले केदारनाथ दर्शन के संबंध में लिखा गया है कि जो व्यक्ति बिना केदारनाथ भगवान का दर्शन किए यदि बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल अर्थात व्यर्थ हो जाती है। अकृत्वा दर्शनम वैश्व केदारस्याघनाशिनः यो गच्छेद बद्रीं तस्य यात्रा निष्फलतां व्रजेत। तो मित्रों, ये था केदारनाथ धाम का संक्षिप्त इतिहास और वहां यात्रा करने का महत्व। केदारनाथ धाम हिंदुओं के उन तीर्थ स्थानों में से एक है जहां जाना धरती पर स्वर्ग की यात्रा करने के समरूप माना जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। Until next time, travel while you can.